Hi everyone, welcome to IK classes. Today we are doing chapter number 5, production function of microeconomics for class 11th. This is very important chapter because इसमें जो question है the law of variable proportion वो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एग्जाम. वो मोस्टली एग्जाम्स में क्वेश्चन आता ही है 6 मार्क्स की वेटेज में. सो स्टूडेंट्स आपको वो अच्छी तरह से अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, लेकिन उसको करने से पहले हमें इसके बेसिक्स समझने होंगे. अगर आपको बेसिक्स क्लियर होंगे तभी वो क्वेश्चन आपको क्लियर होगा. तो इस वीडियो में हम बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन करने वाले हैं. तो वो कौन कौन से बेसिक्स हैं, लाइक प्रोडक्शन, व्हाट इज प्रोडक्शन फंक्शन, डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, एंड जो मेन है दैट इज टोटल प्रोडक्ट एंड इट्स टाइप्स. तो ये सब करने के बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है LVP वाला, द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे. इसका जो रीजंस क्या है उसके, फिर इसके बाद इसके ढेरों सारे न्यूमेरिकल्स हैं वो भी हम करेंगे. लेकिन सबसे पहले जो बेसिक्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन है वो स्टार्ट करते हैं. सो व्हाट इज प्रोडक्शन, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना है व्हाट इज प्रोडक्शन. तो अगर मैं बोलूं कि कॉटन को एज ए रॉ मटेरियल यूज करके मैंने उसको शर्ट्स में कन्वर्ट कर दिया, इसका मतलब क्या हुआ कि कॉटन एज ए रॉ मटेरियल, शर्ट एज ए फिनिश प्रोडक्ट. रॉ मटेरियल को मैंने कन्वर्ट कर दिया यानी ट्रांसफॉर्म कर दिया फिनिश गुड में, उसी को हम प्रोडक्शन बोलेंगे. सो प्रोडक्शन क्या है, इट रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट. तो इनपुट्स यहाँ पे मैंने क्या बोला है, रॉ मटेरियल. रॉ मटेरियल कौन लिया है मैंने, कौन सा लिया है, कॉटन को. और आउटपुट क्या है, फिनिश गुड. फिनिश गुड क्या है, शर्ट. सो इसका मतलब क्या है, जब मैंने इनपुट को यूज करके, इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके फिनिश गुड में चेंज किया, आउटपुट में चेंज किया, उसको हम बोलेंगे प्रोडक्शन. सो इट रेफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन. Now what is production function? अब production function क्या है? Production function is an expression of technological relationship between physical input and physical output is called as production function. Mean to say physical input और physical output का जो technological relationship है that is production function. अब technological relationship क्या है, जैसे फिजिकल वर्ड यहाँ पे स्पेशली यूज करा है क्योंकि वो चीज़ें जिनको हम देख सकते हैं, जो टेंजिबल हैं, जिनको हम टच कर सकते हैं, वो वाली गुड्स लेनी है हमने. इसमें सर्विसेज की बात नहीं करेंगे. तो इसलिए में फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट की बात होती है. तो जैसे मैंने कहा कि प्रोडक्शन फंक्शन इज अ टेक्निकल रिलेशनशिप बिटवीन फिजिकल इनपुट एंड फिजिकल आउटपुट, यानी आउटपुट जो है उसका रिलेशनशिप किसके साथ है, इनपुट्स के साथ. अगर आप आउटपुट को बढ़ाना चाहते हो तो आपको इनपुट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा. मीन टू से फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा. फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन से हैं, लाइक लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर एंड रॉ मटेरियल्स हैं, पावर है, फ्यूल्स है, ये सारे क्या हैं, इनपुट्स हैं. जैसे सपोज करो कमोडिटी एक्स, यहाँ पे एक टेक्नोलॉजिकल वर्ड यूज हो रहा है. कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ इनपुट I1, इनपुट I2, मतलब इनपुट I3 एंड अप टू सो ऑन, मतलब अप टू एनी यूनिट्स. कहने का मतलब क्या है, जो कमोडिटी एक्स है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, इनपुट्स के ऊपर डिपेंड करेगी. लाइक कमोडिटी एक्स इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल. प्रोडक्शन फंक्शन के लिए हम लेबर एंड कैपिटल को यूज करते हैं, वो एज ए इनपुट्स यूज होंगे रॉ मटेरियल के अलावा. सो अगर आपने सपोज करो 40 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी एक्स प्रोड्यूस करने हैं, एक्स मीन टू से कोई भी आप मान लो चेयर्स क्या है, वो आपकी फिनिश गुड है, उसके लिए हम रॉ मटेरियल कौन सा यूज करेंगे, वुड. तो वुड को हमने यूज करना है एज ए रॉ मटेरियल. तो 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करने के लिए आपने क्या करा है, 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाए एंड 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल यानी मशीनरी लगाई. तो आपने 40 यूनिट्स प्रोड्यूस करे. लेकिन अगर आपने चेयर्स की जो क्वांटिटी है और बढ़ानी है, 45 यूनिट्स करने हैं, इसका मतलब आपको इनपुट्स को भी बढ़ाना पड़ेगा. यानी आपने 6 यूनिट्स लेबर के लगा दिए और 4 यूनिट्स कैपिटल को आपने चेंज नहीं किया क्योंकि प्रोडक्शन को कोई ज़्यादा चेंज नहीं करना था. लेकिन आपने सपोज करो प्रोडक्शन को डबल करना है, यानी 40 यूनिट्स पहले थे फिर आपने 80 करने हैं. तो आपको क्या करना पड़ेगा, अब लेबर एंड कैपिटल एंड रॉ मटेरियल सबको डबल करना पड़ेगा. इसका मतलब quantity of 80 chairs is dependent upon 10 laborers and
8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। पहले आपने 5 लगाए थे, फिर आपने 5 यूनिट्स ऑफ लेबर लगाए थे तो आपने चेंज किए 10 यूनिट्स ऑफ लेबर, फिर आपने 4 यूनिट्स ऑफ कैपिटल लगाए थे, आपने कितने चेंज किए 8 यूनिट्स ऑफ कैपिटल। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी डिपेंड करेगी किसके ऊपर, रॉ मटेरियल्स या इनपुट्स के ऊपर। अब हम कर रहे हैं डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। शॉर्ट रन और लॉन्ग रन क्या है तो वो समझेंगे। सबसे पहले हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं। तो शॉर्ट रन का मीनिंग क्या है, नेम से ही क्लियर है, इसका मतलब शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ये इतना शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम होता है कि इसमें हम जो फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, सारे के सारे को मतलब इंक्रीज करके हम आउटपुट को इंक्रीज नहीं कर सकते हैं। कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है यहाँ पे फिक्स रहते हैं। यानी शॉर्ट रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। शॉर्ट रन इतना स्मॉल पीरियड होता है कि इसमें हम जैसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड है, कैपिटल है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते हो। सिर्फ और सिर्फ लेबर और रॉ मटेरियल को चेंज करके ही आउटपुट को बढ़ा सकते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे आपको आज आप एक दिन में एज ए प्रोड्यूसर आप 100 शर्ट्स प्रोड्यूस करते हो, लेकिन आपको ऑर्डर मिल जाता है 500 शर्ट्स प्रोड्यूस करने का, वो भी दो या 3 दिन बाद। तो उसको हम कैसे बढ़ाओगे, तो उसको बढ़ाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको लेबर को इंक्रीज करना पड़ेगा, रॉ मटेरियल को इंक्रीज करना पड़ेगा, पावर एंड फ्यूल वो तो इंक्रीज हो जाएंगे, लेकिन आप लैंड को एकदम से कैसे इंक्रीज कर सकते हो, कैपिटल को एकदम से कैसे इंक्रीज कर सकते हो। इसका मतलब कुछ फैक्टर्स को आपको फिक्स ही रखना पड़ेगा और आउटपुट को चेंज करना पड़ेगा बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। वेरिएबल फैक्टर्स मीन्स से जिनको हम चेंज कर सकते हैं, वेरी का मतलब होता है चेंज होना, जिनको हम चेंज कर सकते हैं। सो शॉर्ट रन रेफर्स टू पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज बाय चेंजिंग ओनली वेरिएबल फैक्टर्स। लेकिन लॉन्ग रन क्या है, इसका ऑपोजिट है लॉन्ग रन। लॉन्ग रन एनफ पीरियड होता है, इतना लंबा पीरियड होता है जिसमें आउटपुट को चेंज कर सकते हो, सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को इंक्रीज करके। जैसे लॉन्ग रन रेफर्स टू अ पीरियड इन विच आउटपुट कैन बी चेंज्ड बाय चेंजिंग ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। लाइक आपको, जैसे मैंने पहले तो शॉर्ट रन में बोला कि 100 शर्ट्स बनाते हो तो आपको 500 शर्ट्स बनाने का ऑर्डर मिल गया 3 दिन बाद के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, आपको 3 मंथ्स बाद ऑर्डर देना है 1 लाख शर्ट्स का। अब आपने 1 लाख शर्ट्स प्रोड्यूस करने हैं लेकिन 3 मंथ्स के, तो इसमें क्या है, इसमें आप लैंड को भी बढ़ा सकते हो, कैपिटल यानी मशीनरी को भी बढ़ा सकते हो, लेबर और रॉ मटेरियल तो बढ़ाओगे ही बढ़ाओगे। इसका मतलब हमने सारे के सारे फैक्टर्स चेंज कर दिए और 1 लाख शर्ट्स का जो ऑर्डर है वो पूरा कर लिया है। इसका मतलब वो लॉन्ग पीरियड है जिसमें हम सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को चेंज कर सकते हैं। अब आ जाती है बात क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन, जो शॉर्ट पीरियड है उसमें हम जो अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनकी हम क्लासिफिकेशन करते हैं एज ए फिक्स फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम चेंज नहीं कर सकते हैं उनको हम फिक्स्ड कहते हैं, बिकॉज इनको चेंज नहीं किया जा सकता, उनको फिक्स ही रखा जाता है, लाइक लैंड एंड कैपिटल। कैपिटल मीन टू से मशीनरी। एंड वेरिएबल फैक्टर्स जिनको हम चेंज कर सकते हैं, लाइक लेबर एंड रॉ मटेरियल। सो इसकी क्लासिफिकेशन शॉर्ट रन में क्या हो गई, फिक्स फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स की। लेकिन लॉन्ग रन में क्या होता है, ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर क्लासिफाइड एज वेरिएबल फैक्टर्स। सो लॉन्ग रन में सारे के सारे फैक्टर्स को हम चेंज कर सकते हैं, सो इसलिए इनको हम वेरिएबल फैक्टर्स कहते हैं कि ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज वेरिएबल फैक्टर्स एंड वेरिएबल फैक्टर्स, सॉरी। फिर इसके बाद आता है रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है, जो प्राइस डिटर्मिनेशन है हमें पता है कि प्राइस कैसे डिटर्मिन होता है, जहां पे डिमांड एंड सप्लाई कर्व्स इंटरसेक्ट। मतलब प्राइस किसी कमोडिटी का कैसे डिटर्मिन होता है, तो वो डिपेंड करता है डिमांड के ऊपर। किसके ऊपर, डिमांड के ऊपर, क्योंकि हम सप्लाई को इंस्टेंटली नहीं बढ़ा सकते हैं। सप्लाई को इंस्टेंटली क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हमारा पीरियड जो है वो शॉर्ट है। सो इसलिए डिमांड इज मोर एक्टिव इन प्राइस डिटर्मिनेशन। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, बोथ डिमांड एंड सप्लाई प्ले इक्वल रोल इन प्राइस डिटर्मिनेशन। कहने का मतलब क्या है, इसमें हम सप्लाई को, पीरियड हमारा इतना लंबा है, इसमें हम सप्लाई को भी बढ़ा सकते हैं। तो इसका मतलब डिमांड एंड सप्लाई बोथ
play equal role in determination of price. Now I am talking about variable factors and fixed factors, the difference between variable factors and fixed factors. So variable factors क्या है? Those factors which can be changed in the short run, जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं, जिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को हम शॉर्ट रन में चेंज कर सकते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? वेरिएबल फैक्टर्स। एग्जाम्पल्स हैं लाइक रॉ मटेरियल्स है, पावर है, फ्यूल है, लेबर है, इन सबको हम चेंज कर सकते हैं, सो वेरिएबल फैक्टर कहलाते हैं। अब आ गया फिक्स फैक्टर्स, दोज फैक्टर्स विच कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, जिनको हम शॉर्ट रन में चेंज नहीं कर सकते हैं वो कहलाते हैं फिक्स फैक्टर्स। लाइक प्लांट एंड मशीनरी हो गया, बिल्डिंग हो गया, कैपिटल एंड परमानेंट स्टाफ हो गया, ये सारे क्या है? फिक्स फैक्टर्स। इसके बाद ये हमारा मीनिंग का डिफरेंस था इसका, ये दोनों का मीनिंग। इसके बाद रिलेशनशिप विद आउटपुट, रिलेशन विद आउटपुट, रिलेशन विद आउटपुट। अब जो वेरिएबल फैक्टर्स है इनका जो रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ वो डायरेक्ट है, दे वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। मीन टू से जैसे जैसे आउटपुट का लेवल बढ़ाना है तो हमें इनको भी बढ़ाना पड़ेगा, डायरेक्ट रिलेशनशिप है। अगर आउटपुट कम करना है तो इनको भी कम कर दो। इसका मतलब क्या है कि रॉ मटेरियल, पावर, फ्यूल, लेबर बढ़ा के हम आउटपुट को बढ़ा सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, तो इसका मतलब डायरेक्ट रिलेशनशिप है आउटपुट के साथ। लेकिन जो फिक्स फैक्टर्स हैं इनका रिलेशनशिप आउटपुट के साथ डायरेक्ट नहीं है, दे डोंट वेरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट। लाइक सपोज कर लो अगर हमने कोई चीज प्रोड्यूस करनी है तो उसके लिए पहले ही हमने मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया है, इसका मतलब कि आउटपुट लेवल अभी 0 है लेकिन मशीनरी को इंस्टॉल कर लिया गया है, फिक्स्ड आउटपुट है, फिक्स्ड फैक्टर है लेकिन आउटपुट नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो आउटपुट का लेवल बढ़ाना है, हमने 0 से लेके 1000 तक आउटपुट यूनिट्स प्रोड्यूस करने हैं, 0 से 1000 तक, उसमें क्या हुआ? फिक्स्ड फैक्टर रिमेन सेम, इसका मतलब फिक्स फैक्टर चेंज ही नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? इसका लेवल ऑफ आउटपुट के साथ डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है। अब वेरिएबल फैक्टर के एग्जांपल्स बहुत बार बोल चुकी हूं मैं, रॉ मटेरियल, कैजुअल लेबर, पावर, फ्यूल एटसेट्रा। एंड जो फिक्स फैक्टर है उसके जो एग्जांपल्स हैं वो है परमानेंट स्टाफ, प्लांट एंड मशीनरी, बिल्डिंग, लैंड एटसेट्रा। सो ये है डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर। नाउ जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट बेसिक है वो हम करने लगे हैं प्रोडक्ट। अब प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट और आउटपुट, प्रोडक्ट और आउटपुट सेम ही होता है। सो प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म और एन इंडस्ट्री इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब जितना एक इंडस्ट्री और फर्म ने जितनी गुड्स का वॉल्यूम प्रोड्यूस किया है विद इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम उसको हम बोलेंगे प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट है उसके 3 पार्ट्स होते हैं, मतलब इसको 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। अब टोटल प्रोडक्ट क्या होता है? इट इज सिमिलर टू प्रोडक्ट, बस हम बोलेंगे टोटल प्रोडक्ट और आउटपुट रेफर्स टू वॉल्यूम ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय अ फर्म इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। मतलब सपोज कर लो अगर 100 क्विंटल्स राइस जो है वो 5 लेबरर्स ने प्रोड्यूस करे हैं तो टोटल आउटपुट कितना हुआ? 100 क्विंटल्स। मतलब जितना हमने लेबरर्स लगा के, रॉ मटेरियल्स लगा के प्रोड्यूस कर लिया है वो क्या है? टोटल प्रोडक्ट विद गिवन रिसोर्सेज, गिवन टेक्नोलॉजी, विद गिवन नंबर ऑफ इनपुट्स। सो ये है टोटल प्रोडक्ट। अब एवरेज प्रोडक्ट क्या होता है? पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट, मतलब एक लेबर ने कितनी जो राइस है वो प्रोड्यूस करे हैं उसको हम बोलेंगे एवरेज। पर पर्सन ने कितना प्रोड्यूस किया, इसका फॉर्मूला होता है टीपी डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अगर हम टीपी को क्वांटिटी से डिवाइड कर दें तो वो क्या होगा? एवरेज प्रोडक्ट। लाइक मैंने यहाँ पे बोला 100 क्विंटल्स राइस जो है वो 5 लेबरर्स ने प्रोड्यूस करी है, इसका मतलब पर यूनिट जो प्रोड्यूस करा वो कितना होगा? 20। इसका मतलब 1 लेबरर ने 20 क्विंटल्स राइस को प्रोड्यूस किया। यही होता है एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज कोई भी हो वो हमेशा पर यूनिट कहलाता है, पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट। फिर इसके बाद आ गया मार्जिनल प्रोडक्ट। मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है? इट इज एडिशन टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन 1 मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड। जब हम एक नया फैक्टर एम्प्लॉयड करते हैं तो टोटल प्रोडक्शन में जितना चेंज आता है
जितना एडिशन होता है वही क्या होता है, मार्जिनल प्रोडक्ट। तो मार्जिनल प्रोडक्ट निकालने का फॉर्मूला क्या है, MP इज इक्वल टू MPN इज इक्वल टू TPN माइनस TPN माइनस 1। मीन टू से लाइक जो हमारा सपोज करो 4th यूनिट है, हमारा 4th यूनिट ने टोटल प्रोडक्शन की, हमारी टोटल प्रोडक्शन 4th यूनिट ने करी 60 और 5th यूनिट ने करी 75। तो इसमें देखो टोटल प्रोडक्शन में कितना एडिशन हुआ है, 75 में से आप 60 माइनस कर दो तो हमारे पास 15 क्या आ जाएगा, MP। ये मार्जिनल प्रोडक्ट है हमारा। ये देखो अगर हमने अपने 4th यूनिट की MP निकालनी हो या 5th यूनिट की निकालनी हो, अगर आपने 5th यूनिट की निकालनी हो तो आप फॉर्मूला कैसे पुट करोगे, MP5 इज इक्वल टू TP5 माइनस TP5 माइनस 1, दैट इज TP5 मतलब TP5 का मतलब 75, यहाँ पे 75 माइनस क्या कर दोगे आप 60, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा 15। तो MP निकालने का एक और फॉर्मूला है, MP इज चेंज इन TP ओवर चेंज इन क्वांटिटी, मतलब वेरिएबल इनपुट पे कितना चेंज आया। जैसे वेरिएबल इनपुट में कितना चेंज आया, पहले 4th यूनिट था, फिर क्या लगाया आपने 5th यूनिट, इसमें कितना चेंज आया 1 का। और TP में कितना चेंज आया था, पहले 60 था, फिर कितना आया 75, चेंज कितना आया 15 का, तो 15/1 इज 15। इसका मतलब हम दोनों फॉर्मूलाज यूज करके आप MP निकाल सकते हो। तो ये सारी चीजें जो हमने करी हैं, प्रोडक्शन फंक्शन एंड डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल फैक्टर्स एंड फिक्स फैक्टर्स, शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन, ये सारे हमारे कंसेप्ट जो हैं, स्पेशली TP, AP, MP, ये सारे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का बेसिक हैं। अगर आपको ये क्लियर हो सकते हैं तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जो है इजीली आपको क्लियर हो जाएगा। वो हम करने वाले नेक्स्ट वीडियो में।